अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आप सबका खुश आमदीद, आप सबका स्वागत है बखैर रागले। तो जी सर्दियों की एक बहुत ही खूबसूरत रात है। खूबसूरत इस वजह से है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो सर्दियों की रात तो इसी से खूबसूरत होगी जितनी ज़्यादा सर्दी होगी। तो मौलाना साहब आए हैं हमारे पास गाड़ी लेके। एज़ यूजुअल हमारे साथ मौलाना साहब और तलहा साहब हैं। तो मौलाना साहब ज़रा तलहा भाई की तरफ कैमरा करते हैं। तलहा साहब ये हैं तलहा भाई। तो मोस्टली व्लॉग्स में यही 3-4 लोग होंगे मेरे साथ जो हो सकते हैं। तो हम लोग जी निकले हैं बाहर कुछ खाने पीने के लिए। ये जलेबियाँ वगैरह हमने घर से खा के चाय वगैरह पी के निकले हैं। तो हमने सोचा कुछ खा पी लिया जाए। अब देख रहे हैं डस्का में क्या खाया जाए। ज़्यादा अभी बाहर से मिल रहा है चाय पराठा और कोई कढ़ाइयाँ वगैरह जो हैं। कढ़ाइयाँ वगैरह आपको मिल जाएंगी सिविल चौक में। वो आप 24 आवर किसी भी टाइम पे आ सकते हैं, आपको मिल जाएंगी वो कढ़ाइयाँ वगैरह। और मटन में, बीफ में, चिकन में और बहुत लेविश किस्म की मिलेंगी। वो हम आपको लाजमी दिखाएंगे नेक्स्ट किसी व्लॉग में। अभी ऐसा कोई प्लान वगैरह तो नहीं है। तो अब हम निकले हैं कुछ खाने पीने के लिए। पराठे वगैरह मिल रहे हैं, वो हम नहीं खाएंगे। चाय हम ऑलरेडी पी चुके हैं और कुछ हैवी नहीं, मतलब कुछ नॉर्मल सा हो जाए। तो हम देखते हैं अभी हमें क्या मिलता है, तो फिर आपको दिखाते हैं जी हम क्या खाएंगे। और इस टाइम अगर आपको कुछ भूख लगे, कुछ हल्का फुल्का खाना हो, तो आप क्या खा सकते हैं। फ़ास्ट फूड की चॉइस बहुत ज़्यादा है डस्का में, वो आप खा सकते हैं, लेकिन मूड नहीं है। मूड पे डिपेंड करता है। तो जैसे ही मूड होगा फिर वैसा ही खाएंगे। अभी तो ज़्यादातर यही चांसेस हैं कि हम लोग खाएंगे चावल हैं। इधर सिविल चौक में जो है वो हमारे चाचा इशफाक साहब हैं कोई, हम उनसे बहुत ज़्यादा चावल खाते हैं। तो उम्मीद तो यही है कि हम उनसे आज भी चावल ही खाएंगे। तो अब चलते हैं उनके पास, तो आपको भी दिखाते हैं। तो जी सबसे ज़्यादा जो मज़े वाली बात है वो ये है कि मज़े वाली गल है वैसे की गल है मज़े वाली, हमें पता नहीं हमने जाना कहाँ पे और हम निकल आए। हाँ जी, सबसे ज़्यादा मज़े वाली बात यह है जी हमें पता नहीं है हमने कहाँ जाना है। हम निकले हैं बस। अब जहाँ पे भी जाएंगे कुछ ना कुछ करेंगे तो लाजमी खाएंगे ही। मतलब सारी बात हमने खाना ही है ज़िंदगी में, बस खाना ही है। ये देख रहे हैं पहले ठोकरें खा रहे थे पहले ठोकरें खा रहे हैं। अब चैनल बना लिया, कुछ अब चैनल बना लिया तो अब कुछ ना कुछ खाएंगे, तो आपको भी दिखाएंगे। हमने बस खाना ही है। कभी धोखे खाए हैं, कभी आराम खाया आराम खाया है, कभी हलाल खाया खाया। वो आराम ही हो गया। मौलवी साहब मेनू काट के एक खाते हैं। मौलवी साहब सदके की सिरी भी ले लेते। मौलवी साहब से आप कोई भी, अगर आप में से कोई भी सदके की सीरी देना चाहे तो हमारे पास आया लेने वाला। आप इन्हें दे सकते हैं सदके की सीरी। तो जी हम पहुंच चुके हैं जी सिविल चौक में। अब हम जा रहे हैं अपने चाचा जी के पास। चाचा इशफाक साहब हैं, उनके पास जा रहे हैं हम, क्योंकि मैंने आपको बताया हमारा प्लान तो यही था। तो हम उसी प्लान पे जो है, बजट बहुत कह लें कि एक माइनर सा बजट था, तो हमने सोचा उसी बजट में ही कोई ना कोई काम ऐसा किया जाए। तो हम जा रहे हैं जी चाचा जी के पास चावल खाने के लिए। उनका एक प्याला आपको कुछ नहीं कहेगा, बिल्कुल लाइट सा प्याला होगा। वो आप कुछ भी खाने के बाद भी खा सकते हैं, सिर्फ टेस्ट के तौर पे। और उनके चावलों का भाई मज़ा भी है जी। तो अब हम पहुंच चुके हैं जी चाचा इशफाक साहब के पास, जो आपको मिलेंगे सिविल चौक में, बिल्कुल सिविल हॉस्पिटल के साथ। तो चाचा जी अज का तो बाहर हाँ, अज प्याले वो वाले ओदन वाले प्याले, हाँ जी 3 प्याले परेशान होइए जी। थोड़े दिन पहले हम लोग आए थे, हमारा प्लान बना था जी शनवारी खाने का वजीराबाद में। तो मतलब मौलाना साहब ने प्लान बनाया था जी वजीराबाद हम जाएंगे शनवारी खाने के लिए, लेकिन किसी रीज़न की वजह से तलहा साहब ने आके मना कर दिया और तलहा ने फटीक सारी डाल दी मौलाना साहब को। अब इसने कहा जी मौलाना साहब जो हैं वो खिलाएंगे। चावल पकड़ लो, चावल पकड़ो। मौलाना साहब खिलाएंगे चाचू के चावल। आम तौर पे चाचू के जो चावल हैं वो अंडा डाल के मिलते हैं 100 रुपये के, लेकिन ये आ गए हैं जी चावल। वैसा दिन था मौलवी के बस हो रही थी। तो वो ऐसा दिन था कि उस दिन चाचू ने हमें प्याले दिए भर के। अब जैसे ही प्याले हमारे पास आए
तो हमें पहले लग रहा था कि ये ज़्यादा हैं, तो जब बाद में बिल बना, टोटल बिल देना था मौलवी साहब ने, तो बिल हमारा जो था वो हमारी एक्सपेक्टेशन से 140 रुपये ज़्यादा बना। ये बिल बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन उस चीज़ का हमने इंजॉय हमने उस चीज़ को बहुत किया। जैसे हम आपके लिए बिल ज्यादा नहीं था, जिन्होंने देना था लेकिन वो बाद ठीक हो गए थे। में हमने उससे कवर अप कर लिया था। आप बस ये वाले ये मज़ा लें, ये लेनी मौलाना साहब। आपको दिखाते हैं जी, ये चावल चाचू के बहुत ज़बरदस्त हैं, ये देखें। तो जी चाचू के जो चावल हैं वो आपके ना तो जेब पे भारी होंगे और ना ही आपके मैदे पे भारी होंगे। ये बिल्कुल जो है वो मज़े के चावल हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑयल नहीं है इनमें, ये देखें। और इनकी प्रीमियम बाइट है ये, मज़ेदार। ये देखें जी, डस्का की खूबसूरत तरीन शाम है, शाम नहीं है रात है, बल्कि सहरी है ये तो। मौलाना साहब अपनी वाइफ के साथ, मौलाना साहब हमारी भाभी के साथ बिजी हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा कम बोल रहे हैं, तरले डाल रहे हैं, ताड़ी मेहरबानी होने आ जाना। वो भाभी मैंने क्या बताऊं, भाभी सुनन डई ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ ਕਿਹੜੀ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ नहीं नहीं मौलवी साहब ना करो ना करो ਆ ਵੇਖ ਲੈ 2 मिनट लगते हैं। जी कर ले ओके ओके। अच्छा यार ठीक है कुछ खाना पीना तो नहीं ये खा ले जी मेरे को रखिया जी खाना पीना तो नहीं ते सानू है कि 150 भी दियो। अच्छा बिल्कुल जी, ओके अल्लाह हम तो नहीं वो दे सकते। बगैर दी गड्डी में बंद ही कर दी बगैर तो ये मौलवी साहब हैं, आप देख सकते हैं व्लॉग में सिर्फ यही गालियां दे रहे हैं, हम में से और कोई गालियां नहीं देता। और यही इन्होंने हमारे साथ शर्त रखी थी जी, कौन ऐसा होगा जो सबसे ज़्यादा जो भी गाली देगा वो सबसे ज़्यादा चपेड़ें खाएगा। सबसे ज़्यादा चपेड़ें इन्होंने खाई थी हमसे। तो जी रात को आपको कॉलेज रोड पे जो कुछ भी खाने को मिलेगा वो सारा कुछ इस वीडियो में आप देख सकते हैं। ये है जी वाल्स कुल्फ़ा वाले, ये तकरीबन 1 बजे तक आपको मिल जाएंगे। इनके पास इनके साथ ही है कैफ़े 10-11, वो इनके पास काफ़ी ह्यूज मेन्यू है इनका। आप आ सकते हैं इधर, फ़ास्ट फूड के रिलेटेड हो या फिर कुछ मीठा खाने के रिलेटेड हो। और दूसरा ये हमारे पास हैं जी कोयटा टी वाले, ये आपको मिलेंगे रात के, मतलब 24 आवर सर्विस है इनकी। आप सुबह नाश्ते से लेके रात के लेट तक खाने तक। उसके बाद ये मंगला फ़िश वाले हैं, ये भी चले जाते हैं टाइम से। और सबसे लेट जो फ़ास्ट फूड बंद होता है वो है कैफ़े 007 वाले, ये वाले। और उसके साथ फजलुद्दीन फार्मेसी जो कि 24 आवर इनकी सर्विस है। कैफ़े 10-11 भी तकरीबन 1 बजे 3 बजे बंद होता है। तो जी इसके साथ ही हमारा घर आ चुका है, तो इस व्लॉग को करते हैं यहाँ पर ख़त्म। फिर इंशाल्लाह एक किसी नए व्लॉग में मिलेंगे। नए व्लॉग में नेक्स्ट व्लॉग होगा जी डस्का का जो काबली पुलाव है उस पे, जो कि एक बहुत ही फेमस है। सिर्फ फेमस इस वजह से नहीं है कि कोई ना पता नहीं क्या उसका मतलब बिला वजह फेमस नहीं है, वो फेमस अपनी क्वालिटी की वजह से है। आप जहाँ से भी काबली पुलाव खा लें और आप डस्का से खाएंगे, आप कभी भी उसको अगर आप उसका रिव्यू करेंगे, आप उसके अंदर से कोई ऐसा आंसर नहीं निकाल सकते हैं कि आपको वो पसंद ना आए। वो बहुत ही लाजवाब है। मैं ख़ुद तकरीबन कराची से खा चुका हूँ, पेशावर से खा चुका हूँ, मतलब गुजरांवाला या शनवारी 2-3 से खा चुका हूँ, लेकिन जो काबली पुलाव खाने का मुझे असल में मज़ा आया वो है डस्का का। तो इंशाल्लाह आपको वो ज़रूर दिखाएंगे खिलाएंगे, तो हमें मौलाना साहब तो दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह ज़रूर वो, तो आप देखिएगा। और जब भी आपका कभी विज़िट हो डस्का का तो आप लाजमी खाइएगा।